हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कलेक्टिबल्स स्टोर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कलेक्टिबल्स स्टोर बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द ऑर्डर और द न्यू प्रोडक्ट अलर्ट, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक मैसेज सेंड कर दिया कलेक्टिबल्स, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ही ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कलेक्टर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर, योर अल्टीमेट हब फॉर रेयर एंड एक्सक्लूसिव कलेक्टिबल्स, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है न्यू प्रोडक्ट अलर्ट, एक है प्लेस ऑर्डर, एक है ट्रैक डिलीवरी। अगर मैं न्यू प्रोडक्ट अलर्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ जाता है, हियर इज वर्ड्स हॉट ऑफ द शेल्फ दिस वीक, लिमिटेड एडिशन प्लस योडा, रेट्रो गेम कंसोल सेट, होलोग्राफिक ट्रेडिंग कार्ड पैक। और नीचे 2 ऑप्शन दे दिए, यस सब्सक्राइब मी एंड बैक टू मेन्यू, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है वांट टू गेट अलर्ट्स लाइक दिस रेगुलरली। तो इस तरीके के अलर्ट आपको रेगुलरली चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप वापस मेन्यू पर जा सकते हैं। अगर मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ जाता है, यू आर सब्सक्राइब बताते हुए, और नीचे लिखा हुआ है थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर। और अगर मैं ऊपर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक मैसेज आ जाता है और पूछ रहा है कि किस चीज का ऑर्डर आपको करना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस योडा पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में मैसेज आ जाता है, ग्रेट चॉइस, ऑर्डर कंफर्म, आइटम बता दिया उसने, क्वांटिटी बता दी, टोटल वैल्यू बता दी, विल सेंड योर ट्रैकिंग इन्फो एज सून एज इट शिप। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करते हैं पैबली.com चैट फ्लो, PABBL.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आता है। ऊपर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली का ये एक और पेज खुल करके आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप उसको नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज सेंड कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज हमारे सामने खुल करके आता है। यहां पर दिखा रहा है टोटल 75 फ्लोज, जिसमें से 74 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कलेक्टिबल्स स्टोर बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पर ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके
तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने इसको एक नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कलेक्टिबल्स स्टोर टेस्ट। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने लिखा हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तब ये फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार मेरा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कुछ कंप्लीट सेंटेंस सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू नो अबाउट कलेक्टिबल्स, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजल्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो पलटकर मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पे जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो कुछ ऑप्शन आते हैं हमारे सामने, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक्शन में जाकर के वो जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करता हूं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से और एक वेलकम मैसेज में अपने कस्टमर को दे देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? हेलो डियर कलेक्टर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर, योर अल्टीमेट हब फॉर रेयर एंड एक्सक्लूसिव कलेक्टिबल्स। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? अब जब क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है न्यू प्रोडक्ट अलर्ट, एक है प्लेस एन ऑर्डर, एक है ट्रैक डिलीवरी। अब अगर मेरा कस्टमर न्यू प्रोडक्ट अलर्ट पर क्लिक करता है तो मुझे उसे पलट कर रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया हियर इज व्हाट्स हॉट ऑफ द शेल्फ दिस वीक, और बता दिया यहाँ पर क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, और नीचे एक क्वेश्चन लिख दिया वांट टू गेट अलर्ट्स लाइक दिस रेगुलरली। तो क्या आपको इस तरीके के अलर्ट चाहिए? तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है यस सब्सक्राइब मी और दूसरा है बैक टू मेन मेन्यू। अब अगर मेरा कस्टमर यस सब्सक्राइब मी पर क्लिक करेगा तो भी मुझे उसको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? यू आर सब्सक्राइब्ड, वाओ, यू विल नाउ गेट अर्ली एक्सेस टू अवर न्यूएस्ट ड्रॉप्स, रेयर फाइंड्स एंड लिमिटेड एडिशंस बिफोर एनीवन एल्स। और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर। अब अगर मेरा कस्टमर बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? हमारा मेन्यू यहां से स्टार्ट होता है, तो इस वाले फ्लो को ले जा करके यहीं पर कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको यहीं पर कनेक्ट कर दिया, तो ये वापस से मेन मेन्यू पर वो आ जाएगा। अब दोस्तों हमने अपने कस्टमर को शुरू में 2 ऑप्शंस और दिए थे, एक था प्लेस ऑर्डर, एक था ट्रैक डिलीवरी। अब अगर मेरा कस्टमर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो जब मेरे कस्टमर ने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया तो मैंने उसको मैसेज दे दिया ऑसम, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, और उससे पूछ लिया कि आप किस चीज का ऑर्डर करना चाहते हैं। तो फिर हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है प्लस योडा, एक है रिट्रो कंसोल, एक है कार्ड पैक। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझको उसको पलट करके रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब दोस्तों मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझको उसको रिप्लाई देना होगा। तो जब मेरे कस्टमर ने प्लस योडा पर क्लिक किया तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है यहाँ पे? ग्रेट चॉइस, ऑर्डर कंफर्म, आइटम प्लस योडा, क्वांटिटी 2, टोटल वैल्यू यहाँ पे बता दी, वील सेंड यू ट्रैकिंग इन्फो एज सून एज इट शिप, थैंक्स फॉर योर शॉपिंग फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पर रेट्रो कंसोल के केस में और कार्ड पैक के केस में आप चाहें तो इस फ्लो को अलग अलग कंटिन्यू करके उसके ऑर्डर के लिए अलग अलग मैसेज दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो की लेंथ को थोड़ा ध्यान में रखना है, छोटा ही रखना है, तो इसीलिए मैं इन तीनों फ्लोज को यहीं पे कनेक्ट कर देता हूं, मतलब सिमिलर मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। आप इन तीनों को अलग अलग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैसेज हमने उसको दे दिया। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने ग्रेट चॉइस से स्टार्टिंग में स्टार का यूज किया और उसके एंड में भी स्टार का यूज किया है, तो जब भी कभी आप किसी वर्ड के या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और बच गया है जो हमने अपने कस्टमर को दिया था, ट्रैक डिलीवरी का। तो अगर मेरा कस्टमर यहाँ पर ट्रैक डिलीवरी पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? श्योर, हियर इज योर ऑर्डर डिलीवरी अपडेट। उसकी डिलीवरी अपडेट बताने से पहले उससे आप उसका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ये सब कंफर्म कर सकते हैं,
लेकिन हमें वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखना है, तो इसीलिए हम उसके ट्रैकिंग ऑर्डर को कंफर्म कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर बता दिया, ऑर्डर डेट बता दी, शिप किस तारीख में हुआ है, करंट स्टेटस ट्रांजिट में है, डिलीवरी एड्रेस क्या है ये भी बता दिया, और लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर योर शॉपिंग फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो वापस से हम कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से जो कंपनी है फ्यूचर कलेक्टिबल्स स्टोर इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर देते हैं। अब की बार हमने इसको मैसेज सेंड कर दिया न्यू प्रोडक्ट, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, नीचे 3 ऑप्शन दे दिए। अगर मैं न्यू प्रोडक्ट अलर्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में फिर से एक मैसेज आ जाता है। अगर मैं बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो वापस से मैं मेन मेन्यू पर आ जाता हूं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।